नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडेरी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की और विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। गैरसैंण विधानसभा में ही होगा मानसून सत्र। सीएम धामी, स्पीकर रीतू खंडूरी का बयान आया सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे स्पीकर से मिलने। स्पीकर रीतू खंडूरी के आवास पर मिलने पहुंचे थे सीएम। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी साथ में रहे थे मौजूद। गैरसैंण में आयोजित होने वाले मानसून सत्र पर हुई चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब गैरसैंण विधानसभा में ही किया जाएगा सत्र। इस दौरान सीएम ने मुलाकात की। गैरसैंण विधानसभा में होगा सीएम धामी, स्पीकर रीतू खंडूरी से मुलाकात की। उनके घर पे मिलने पहुंचे थे सीएम। इस दौरान मंत्री भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैरसैंण विधानसभा में मानसून सत्र किया जाएगा। स्पीकर धामी, साथ ही सीएम धामी ने स्पीकर से मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन देशभक्ति, समर्पण और सेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा, अटल जी का योगदान न केवल राजनीति बल्कि राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में अमूल्य रहेगा। उनका जीवन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा और हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए अटल जी एक वैचारिक पुरुष थे जो न केवल राजनीति में बल्कि देश के समग्र विकास में अपनी छाप छोड़ गए। उन्होंने कहा कि अटल जी का व्यक्तित्व इतना महान था कि उनकी तरह का नेता मिलना मुश्किल है। जब वे प्रधानमंत्री थे तो देश के हर गांव में विकास की गति तेज हुई और उन्होंने हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। देश की राजनीति में ऐसे मुद्दे नेता कम ही मिलते हैं। 2018 में हम सब कुछ होकर चले गए। उनके विचार आज भी विद्यमान है। चाहे राजनीतिक स्वच्छता की बात हो, चाहे विकास की गति को गांव तक पहुंचाने का बात हो, अटल जी ने पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धा समर्पित करता हूं, इस विश्वास के साथ कि अटल जी का जो दर्शन है, अटल जी की जो दिशा है, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता। मंगलौर के मोहल्ला किला स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए बनाए गए कक्ष में खंड शिक्षा अधिकारी नारसन के लपिकों ने कब्जा कर लिया। इस कदम के कारण छात्रों को अपनी पढ़ाई में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल प्रशासन ने कई बार विभागीय अधिकारियों से कक्ष को खाली कराने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और जर्जर भवन को तोड़कर नई स्कूल बिल्डिंग्स का निर्माण करवा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है और उन्हें एक सुविधाजनक वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर देना है।
हमारी बिल्डिंग थी पहले पुरानी थी, हमें बहुत दिक्कत होती थी और जब ये नई बिल्डिंग बनी तो हमने सोचा हमें आसानी रहेगी पढ़ने में, कमरे में बहुत दिक्कत होती थी। तो अब ये नई बिल्डिंग बनी, जो है हमारा कमरा है ये मेरे कुछ बाबू ने कब्जा लिया। अब हमारी क्लास में 80-90 बच्चे हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है और हमने इसकी शिकायत अधिकारी से भी की है और हमारा कुछ हल नहीं हुआ। तो हम क्या कहते हो? हम चाहते हैं कमरा हमें मिले ताकि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्लास में बैठने में। और ये हमारी न्यू बिल्डिंग बनी थी पुरानी से, इसमें काफ़ी सारे रूम है और फिर जो कुछ बाबू है उन्होंने कार्यालय बना लिया उसको। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बैठने में और हमारी क्लास में 80 बच्चे हैं। हमें अपने यहाँ एक क्लास चाहिए बड़ी और अच्छी शिक्षा भी जो हम प्रदान कर सकें। ये छुट्टियों में हम थे नहीं यहाँ, असद जी थे, असद जी चार्ज में थे, तो इन्होंने उनके द्वारा ले लिया, जबकि लिखित में हमने कुछ नहीं दिया कहीं भी, तो इन्होंने कब्जा लिया। हमने कितनी बार इन्हें लेटर भी दे दिया कि हमारा कमरा खाली कर दो, तो उस पर हमें कोई स्पष्टीकरण आया नहीं इनका। ये कह रहे थे हमने 3 महीने के लिए ले रहे, क्योंकि इनका जो कक्ष यहाँ है वो भी हमारा ही है, वो उसमें चल रहा था, कह रहे थे इसमें सीलना। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आपको कहूँगा कि छात्रों के हित के लिए सब लोग बड़ा जागरूक है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इसको संज्ञान में लिया। हमारे यहाँ ये जो विद्यालय है किला मंगलोर के नाम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये तकरीबन पिछले 25 साल के जब से चल रहा है। ये जो यहाँ 3 चीज़ें हैं, BRC है, एक ऑफिस का कार्यालय है और पहले पुराना टूटा किला बिल्डिंग थी, आपको पता ही है, उसमें कुछ बैठने का कुछ ढंग से था नहीं, फिर भी वो चलाया जा रहा था। लेकिन ऊपर वाले की और अल्लाह की तरफ। उधम सिंह नगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनपद में भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण जिले भर में पानी का कहर देखने को मिला है। सड़कों पर पानी का ऐसा समंदर सा फैल गया है कि वे तालाब का रूप धारण कर चुकी है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों की नालियां उफान पर है और जिला स्तर के बढ़ने से कई स्थानों पर स्थिति गंभीर हो गई। वहीं सितारगंज में स्थित शक्ति फार्म का लखा पुल पूरी तरह डूब गया, जिससे क्षेत्र में हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस पुल के डूबने से रुद्रपुर मुख्यालय सहित कई गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया है। इससे स्थानीय लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पुल कई गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ता था। वहीं बुगेल नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते नदी किनारे के कई गांवों में पानी घुसने लगा है। जो कैलाश नदी का बैंक है हमारा, वो कट करके इधर जो पानी आया था, इसमें बहुत प्रेशर से पानी आया था। जो हमारी पहले यहाँ पर कोई भी पुलिया नहीं थी, केवल एक पुलिया हमारी पीछे थी, तो उसने जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड था उसको जो पास आउट कर दिया था। उस पास आउट वाले पोर्शन पे हमने जो है जो भी हमारे पास संसाधन थे लगभग 20 लाख रुपए में, हमने वहाँ से लेकर के वहाँ तक का जो है प्रोटेक्शन करते हुए वाटर कोल भी बनाए थे, जिसमें होमगार्ड डाले गए थे। मन का खतरा तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन हम कई बार PWD विभाग है जो हमारा, उसको बता चुके हैं कि यहाँ पर BSNL की लाइन आप दिख रहा होगा पानी इधर डाइवर्ट कर रही है। वो मैंने ये कई बार हम PWD विभाग को बता चुके हैं कि ये जो BSNL की लाइन डली है ये हटा दी जाए, किसी काम की नहीं हटा दी है, वो नहीं हटी है, उड़वाया नहीं है। अभी आप देख ही रहे हो है कि नहीं, बाढ़ में तो अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन मौके का खाली दिखाने के लिए ये पहुंच जाते हैं। ये काम तो बरसात से पहले भी हो सकते हैं ना, जो काम जो आज बाढ़ आई है, बाढ़ का कारण जो बन रहा है, ये चीजें बहुत सी चीजें होने वाली है, वो बाढ़ से पहले भी। द्वाराहाट में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार आरती करौला ने भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी ममता भट्ट को 8 मतों से हराकर जीत हासिल की। ये चुनाव विवादों और घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा। खासकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के परिजनों के कथित अपहरण के बाद इस चुनाव ने द्वाराहाट की शांतिवादियों में चुनावी तनाव और रंजिश की हवा बना दी। मतगणना के दौरान मतगणना स्थल को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच चुनाव कराया था। जो प्रत्याशी यहाँ ममता भट्ट है, उसके पति द्वारा पत्थर चलाना और पिस्टल दिखाना, ये पुलिस की नाकामी है। जो व्यक्ति कल जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और देखिए अभी रिजल्ट निकले तो हमारे प्रशासन के ऊपर थाने पर घिराव होगा, मैं धरने में बैठूंगा तुरंत, जब तक ये गिरफ्तारी, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। देखो इस प्रदेश में जो है एक तरफ सत्ता का तंत्र और पुलिस का तंत्र, सब तंत्र इनके लिए काम कर रहा है, उसके बाद भी ये हारते हुए देख, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों पर हमला करने का काम कर रहे हैं। जब हमने उनसे किसी व्यक्ति को इनके द्वारा धक्का मारा गया, हमने
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में सत्ताधारी भाजपा और चुनाव आयोग के बीच कथित मिलीभगत के खिलाफ कांग्रेस द्वारा एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। इस अभियान का नाम वोट चोरी गद्दी छोड़ो रखा गया है और कांग्रेस इसे व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए सक्रिय हो गई है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश के सभी नेताओं और जिला अध्यक्षों से अपील की कि वे इस अभियान में भाग लें। जो भंडाफोड़ किया है फर्जी वोटर का, जो उन्होंने भंडाफोड़ किया है वोट चोरी का, उसको लेकर के अब कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान शुरू किया और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटों की चोरी की जा रही है उसके बारे में देश की जनता को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान 14 अगस्त से कैंडल मार्च शुरू हुआ। पूरे देश में कैंडल मार्च किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कल शाम को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया। नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति जबरन धर्मांतरण करता है तो उसे उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी और देश के रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और रक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए अग्निवीर योजना को लाया गया है और हमारे युवा जो देश सेवा में और सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपनी सेवा देंगे, उसके बाद जब वो सेवानिवृत्ति के बाद अपने प्रदेश को अपने घर को लौटेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सेवायोजित किया जाना चाहिए। इसका निर्णय हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा आदरणीय धामी सरकार के द्वारा लिया गया है, तो इसलिए बहुत सराहनीय कदम है और उनको सेवायोजित करने से सरकार को भी लाभ मिलेगा और कहीं न कहीं सेना में भर्ती अभियान को भी एक गति मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश को एक सख्त धर्मांतरण कानून नहीं दे पा रहे। हर 15 दिन में धर्मांतरण को लेकर उनका एक बयान होता है। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री जी से कि पहले कांग्रेस की सरकारों में भी धर्मांतरण कानून था। 8 साल से आपकी भाजपा की प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार विद्यमान है प्रदेश के अंदर और 4 साल बतौर मुख्यमंत्री आपको हो गए हैं। आप स्वयं अपनी कैबिनेट में एक सख्त धर्मांतरण कानून लाए, लेकिन आज वो धर्मांतरण कानून आपको बेकार लगने लग गया। आप उससे भी सख्त धर्मांतरण कानून की बात कर रहे हैं। क्या पहले वाला नरम पड़ गया था? एक फैक्ट शायद आपको पता नहीं है कि 2019 से लेकर 2021 तक 3 सालों में राज्य के अंदर मात्र 11 धर्मांतरण के मामले सामने आए, लेकिन 2022 से लेकर 2025 में जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से 47 मामले यानी कि 4 गुना धर्मांतरण के मामले प्रदेश के अंदर बढ़ गए हैं आपकी नाक के नीचे, क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था ढर्रे से उतर चुकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। में आई आपदा से प्रभावितों की मानसिक स्थिति को लेकर विपक्ष ने सरकार से वहां पर काउंसलर भेजे जाने की पैरवी की, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा कि वहां पर जितने भी प्रभावित हैं उनकी मानसिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, हम लोग तो दूर बैठे हैं और हम समाचारों पर ही यकीन कर रहे हैं, तो जो समाचार आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले आ रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 30 से 40 फीट का मलबा है और उस मलबे को आप ह्यूमनली फावड़े से हटा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि उतने बड़े क्षेत्र में जो मलबा आया है आप उसको फावड़े से कितने दिन हटाएंगे? आज एक खबर ये भी आई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन 6 दिन बीत जाने के बाद भी वहां नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आवाजाही बाधित है। तो आज 6 दिन बीत जाने के बाद भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बदनुमा दाग नहीं तो और क्या है। हम भौगोलिक विषमताओं वाले प्रदेश हैं, हमें तो कम से कम ऐसी सुविधाओं से या टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहिए जिससे कि हम आपदा आने से। अतिवृष्टि के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्रों में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य महाकाम उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सालयों में चिकित्सकों और स्टाफ की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है। स्रोत फूट रखा है वो करेंगे, वो हमारी ये जो 78 वर्ष पूर्व हम आजाद हुए थे और आज हमारी 79th एनिवर्सरी है, उसको आज हम लोगों ने मनाया। हमारी रेगुलर जो नजर है वो इस बात पे है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में कोई भी असेवित न रहे। पिछले हफ्ते ये बात आई थी सैंजी और बाकुड़ा के क्षेत्र में, तो सैंजी हमारा बहुत असेवित रहा है, वहाँ के चिकित्सक हमारे पीछे। देहरादून में देर रात एक क्रेटा कार में आग लग गई जिसमें 3 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक कार देहरादून से ऋषिकेश की ओर जा रही थी, जहां हरा वाली चौक के पास आते ही अचानक कार में आग लग गई।
देहरादून के वीर जवान ने ऑपरेशन सिंदूर में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देते हुए आतंकवादियों के ठिकाने और पाकिस्तानी सैन्य अड्डे को ध्वस्त किया, जिस पर देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत निवासी ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी पार करते वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पति पत्नी बहकर गंगा में पहुंच गए। ये घटना उस वक्त हुई जब दोनों काम से घर लौट रहे थे और नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। उत्तरकाशी जनपद के धराली हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के बाद सचिव खनन के निर्देशन पर उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। रुद्रपुर में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के अंतर्गत विकासखंड बिलासपुर के कुछ ग्रामों में बर्ड फ्लू के प्रकरण संज्ञान आए हैं। इसलिए जनपद में विशेष सतर्कता सुनिश्चित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश से जनपद में ककुटा पक्षियों कुक्कुट मांस परिवहन पर 1 हफ्ते की रोक लगाई गई है। दो दिन पहले जब हमें ये जानकारी आई, जो हमारे नियर बाय नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट रामपुर के बिलासपुर ब्लॉक में सहदौरा गांव में ये पाया गया था, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे तुरंत मीटिंग कर ली गई है। हमारे सीबीओ द्वारा, हमारे डीएम सर के द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई कि क्या इसमें शुरुआत हुई है, कितना वहाँ पे स्प्रेड हुआ है। तो जो पहले बताया गया है कि हमारे लगभग 35 गांव हैं जो उसके एक जोन जो आइडेंटिफाई किया है, अलर्ट जोन या जो विजिलेंट जोन हमारे लिए बताया गया है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो कल जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो निर्णय लिए गए हैं, सबसे पहले तो उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत बाहर से आने वाले पोल्ट्री, उसके एग्स और उसका रॉ मीट सब बैन कर दिया गया है। फिलहाल के लिए आने वाले 1 हफ्ते तक के लिए कोई भी ये बाहरी जो हमारी सप्लाईज होती थी उत्तर प्रदेश जिले से या कहीं भी और जिले से, तो उधम सिंह नगर में कोई भी बाहर की ये सामग्री आने के लिए बैन कर दिया गया है। फीड आ सकती है बिल्कुल। सेकेंडली, यहाँ पे हमारे द्वारा जो वल्नरेबल विलेजेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें लगातार टेस्टिंग की जा रही है। पौड़ी गढ़वाल में बर्ड फ्लू के फैलने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया। देखिए, पशुपालन विभाग के द्वारा हमारे पास आकर ये अनुरोध किया गया है कि हो सकता है यहाँ पर बर्ड फ्लू के केसेस आ सकते हैं, जिस कारण से जो बाहरी राज्यों से हमारे यहाँ पर अंडों की और चिकन की गाड़ियाँ आ रही हों, उनके ऊपर रोकथाम लगाने का उन्होंने अनुरोध किया है, जिसमें पुलिस के द्वारा उनके साथ भी सहयोग किया जा रहा है। उत्तराखंड के भीमताल में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हरीश बिष्ट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हिमांशु पांडे को हराया। ये लोकतंत्र की जीत है। जिस प्रकार से भीमताल ब्लॉक में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ और हम सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा। आज से नहीं, 2003 में पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद से लगातार पंचायतों में जब भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना या प्रशासन के कभी हाथ पांव नहीं खोले, हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आज बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जबकि अन्य जनपदों में, विकास खंडों में बहुत सी जगह शिकायतें आ रही गई विज्ञापन हुई। यहाँ हर आदमी अपनी स्वेच्छा से वोट देता है और जब उसका दिल जीता। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।